आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है, वेलकम है। और आप लोगों का बस केवल आशीर्वाद बना रहे और बेहतरीन तरीके से पढ़िए आप लोग। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इतना लाजवाब पढ़िए कि आपका नारा ये होना चाहिए कि जब तक परीक्षा में प्रश्नों को तोड़ेंगे नहीं तब तक हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर का साथ छोड़ेंगे नहीं। एकदम ये जज्बा के साथ पढ़िए। और ये रस का अभी तक पार्ट 2 हमने पढ़ा, पार्ट 2 में लाजवाब क्वेश्चन देखने को मिला। और ये जो पार्ट आप तीसरा पढ़ेंगे इसमें ये पढ़ेंगे कि ये यूपीपी लेखपाली को देखते हुए स्पेशल रूप से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और रस का इससे बेहतरीन कोई टॉपिक पढ़ाएगा नहीं आपको जितना टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। और ये जो टॉपिक होगा ये अपने आप में ब्रांड होगा। थोड़ा सा ये मैटर अब आज पढ़ेंगे ये पार्ट तीसरे में कि जो आपका राजरस होता है, सर्वश्रेष्ठ रस होता है, सर्वश्रेष्ठ रसपति, रसों का राजा, रसों का राजा, और बोले तो देवताओं का रस पूछा जाता है कि देवताओं का रस, देवताओं का रस किस रस को कहते हैं? तो सबसे जबरदस्त जवाब होगा श्रृंगार रस को। ठीक, राजरस, सर्वश्रेष्ठ रस, रसपति रस, रसों का राजा, और आपका देवताओं का रस किस रस को कहते हैं? तो श्रृंगार रस का कहते हैं, जिसका अस्थायी भाव भाई रति या प्रेम होता है। जिसका अस्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होता है। थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं कि राजरस पूछे, सर्वश्रेष्ठ रस पूछे, रसपति रस पूछे, रसों का राजा पूछे, या देवताओं का रस किस रस को कहते हैं? तो जवाब हमारा होगा श्रृंगार रस। और उसका अस्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। सवाल आपके यूपीपी में पूछे जाते हैं, लेखपाली में पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो रति या प्रेम होता है। या पूछेगा कि रति या प्रेम किस रस का अस्थायी भाव है? तो जवाब होगा आपका श्रृंगार रस। ठीक है, हमें जहां तक उम्मीद है हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर ज्यादा स्पीड हो रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, सूचित करें हमें, अपना भाई जान करके बताएं कि सर यहाँ पे दिक्कत है। थोड़ा सा आराम से बोलिए, चाहे जैसे अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो। अब ये बताइए, और आपसे ये रसों का राजा अगर पूछा जाता है ना कि रसों की रानी, रसों की रानी किसको कहते हैं? तो बाबू करुण रस को कहते हैं। किस रस को कहते हैं? करुण रस को। और एक सवाल यहाँ से सबसे जबरदस्त सवाल बनेगा कि श्रृंगार रस का जो श्रृंगार रस है उसका विलोम क्या होगा? तो करुण रस। करुण रस का विलोम क्या होगा? श्रृंगार रस। क्यों ऐसा मामला है? ये मामला है बाबू की श्रृंगार रस जो है इसका, जब ये रसों का राजा है और ये रसों का रानी है तो सीधी सी सवाल बनता है कि श्रृंगार रस का अपोजिट करुण रस, करुण रस का अपोजिट श्रृंगार रस। और देखिए ये करुण रस को रसों का राजा भी माना गया है, लेकिन आचार्य भवभूति ने माना है। आचार्य भवभूति ने माना है। आचार्य भवभूति आपसे सबसे जबरदस्त सवाल पूछेगा कि करुण रस को रसों का राजा किसने माना है? तो आचार्य भवभूति ने। या आचार्य भवभूति ने किस रस को रसों का राजा माना है? तो करुण रस को। उसके बाद पूछा जाएगा कि उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम किनकी रचना है? तो आचार्य भवभूति का। और इसी उत्तर रामचरितम में आचार्य भवभूति ने ये बताया कि करुण रस रसों का क्या है? राजा है। लेकिन अगर ये पूछे कि रसों का राजा कौन है? तो भाई श्रृंगार रस है। रसों की रानी कौन है? तो भाई करुण रस है। लेकिन ये पूछे कि आचार्य भवभूति ने किस रस को रसों का राजा माना है? तो करुण रस को। किस रचना में? तो उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम किनकी रचना है? आचार्य भवभूति की। अब थोड़ा सा सुनिएगा, देखिए जब ये सर्वश्रेष्ठ है और रसों का राजा है तो जरूर इसमें कला होगा। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, इससे पहले वीडियो में पार्ट अगले में पढ़े थे, पिछले वाला पार्ट में पढ़ा गया था ये कि श्रृंगार रस के अंतर्गत 2 रस आचार्य भरत मुनि ने रखा था, तो अंतर्गत था। अब ये प्रकार पढ़ेंगे। अब देखिएगा श्रृंगार रस का प्रकार, अगर आपसे बाबू अगर प्रकार बोलता है, भेद पूछता है, अगर तत्व पूछता है, अगर अवयव पूछता है, अवयव अगर पूछता है, अगर आपसे अंग पूछता है तो किसी प्रकार का दिक्कत होना नहीं चाहिए। कब जब हम पढ़ाते हो
तो अब देखिएगा, ये जो मामला है इसमें आपका मामला ये है कि ये आपका दो प्रकार का होता है, इसके तत्व भी दो होते हैं, अंग भी दो होते हैं, अवयव भी दो होते हैं। एक तो आपका होता है संयोग श्रृंगार संयोग। लेकिन देखिए क्या है ना कि आजकल नया नया वर्जन पूछ रहा है, इस संयोग को ना संभोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? संभोग श्रृंगार रस। और ये होता है अगला वियोग श्रृंगार रस। वियोग को ना बाबू विप्रलंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विप्रलंबन। विप्रलंबन कहते हैं। अब देखिए क्या है, श्रृंगार रस का अंतर्गत दो रस थे, एक तो आपका वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। लेकिन इसमें प्रकार है, एक संयोग और एक वियोग। संयोग को कहते हैं संभोग और वियोग को कहते हैं विप्रलंबन। देखिए क्या है ना कि जब देखिए राज रस है, सर्वश्रेष्ठ है, रसपति रस है, रसों का राजा है, देवताओं का रस है, तो ससुरा में जरूर काला होगा कुछ। देखिए क्या है, ये है जब दुई प्रकार का, एगो तो संयोग है, एगो तो वियोग है। संयोग होता है कब? जब दूसरे, इसका मतलब होता है H प्लस H, H प्लस H बराबर 2H, H प्लस H बराबर 2H। अब कहेंगे कि ये देखिए ना जी, ये H प्लस H बराबर 2H का मतलब क्या हुआ? देखिए क्या है, H मैंने होता है हीरोइनिया और H मैंने होता है हीरोआ। जब हीरो हीरोइन के बीच में एक दूसरे से जुड़ाव उत्पन्न होगा, जब शारीरिक संबंध बनाएंगे। देखिए क्या है कि हमारे माता पिता अगर एक दूसरे से शारीरिक संबंध नहीं बनाए होते तो शायद हम इस धरती पर नहीं आते। जब नहीं आते तो भाई हम ये जो आपके सामने वीडियो पेश किया जा रहा था ये भी नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है कि संयोग और संभोग श्रृंगार रस का मतलब ये होता है कि जहां पे नायक और नायिका के बीच जुड़ाव उत्पन्न होता है उसे संयोग कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है, मान लेते हैं कोई फिल्म चल रही है, फिल्म में देखेंगे कि अगर दोनों, एक हीरो अगर हीरोइन एक साथ नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं हंस करके, तो बस समझिएगा कि वहां संयोग है। जैसे गाना बजता है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अगर ये मैटर चल रहा है और दोनों एक साथ, तो बस वहां पर समझिएगा कि ये संयोग श्रृंगार रस है, या इसे संभोग श्रृंगार रस के अंतर्गत संभोग श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता। अब आइए, हरियो बहुत खतरनाक है। देखिए 2H माइनस H बराबर H, ये देखिए ये केवल हम ही पढ़ाएंगे बाबू। ये जो ब्रांड आपको दिख रहा है ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। 2H का मतलब अब देखिए क्या है, हेजा तो दोनों मिल गए, हेजा दोनों मिले, अब एगो कोनो भाग गेलो, कौन भागी कोनो दिक्कत नहीं की, क्लियर नहीं के, या तो हीरो भाग गेलो ना तो हीरोइन भाग गेलो। पता चल देखे होंगे कि फिल्म चलल बा, फिल्म चल रहा है, प्रेम जारी है, तब तक मुहाछा पर जैसे फिल्म चढ़ल तो पता चलल कि जो हीरोइनिया रहे वो गुंडवा के बहन निकल। तो ये बताइए जब लफड़ा होगा तो इधर उधर होगा, जब इधर उधर होगा तो पता चली कि हीरोइनिया दरवाजा के पीछे रोती या हीरो जो बरगद के पीछे रोता है। जैसे गाना बहुत आजकल सुनने को मिलता है कि प्यार काल परसों के कई न रहे भुला गेलू, ऐसे जैसे भइल रहे। एकरा मतलब ये भाई कि इसका मतलब ये है कि बेचारा वियोग में बा, विप्रलंबन बा। या आपने गाना सुना होगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो ये मैटर है। इसका मतलब कि जिसमें नायक नायिका के बीच जुड़ाव उत्पन्न होता है उसे संयोग या संभोग श्रृंगार रस कहते हैं, और जिस नायक नायिका के बीच में अलगाव उत्पन्न होता है उसे वियोग या विप्रलंबन श्रृंगार रस के अंतर्गत से जाना जाता है। जैसे श्रृंगार रस में आप देखे होंगे पदावली चैप्टर है, पदावली एक है जो कि श्री कृष्ण के प्रेम दीवानी मीरा बाई द्वारा लिखित है, हस्तकलाओं से लिखा गया। उसमें बोला गया कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सावरी सूरति नैना बने विशाल। श्री कृष्ण के प्रेम दीवानी मीराबाई कहती है कि हे प्रभु आप मेरे नैनों में निवास कर जाइए, ढुक जाइए, हेल जाइए, समा जाइए। इसका मतलब देखिए इनके प्रेम की बात चली, जहां प्रेम की बात चलेगी वहां श्रृंगार रस हो जाएगा भाई। तो इसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस के यही दो प्रकार है, एक संयोग और एक आपका वियोग। हमें जहां तक उम्मीद है हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इसके मैटर से पार्ट 4 पढ़ेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में हम ये देखने को मिलेगा, पढ़ेंगे पहला प्रकार जब पढ़ेंगे रस का तो 4 प्रकार के मिलेंगे, एक अस्थाई भाव, एक तो विभाव, एक तो आपका अनुभाव, एक तो आपका संचारी भाव जिसे व्यवहारिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो पढ़ेंगे इसके पहले, अब इसके जस्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसमें कुछ और टॉपिक है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे अस्थाई भाव के साथ। और हमें जहां तक उम्मीद है हमारा वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और
आप लोगों का सहयोग रहा तो बेहतर रहेगा। और जो भी आपको दिक्कत हो प्लीज रिक्वेस्ट फॉर यू कि कमेंट करके आप बताइए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और घंटी है का है कि उसको टिपिए तो मैटर ये होगा कि हम कोई भी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास जाएगा। और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं दिल से, लव यू।